चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा अपन कल की क्लास को रिकैप कर रहे हैं। जो जो चीज़ हमने कल पढ़ा था उन सारी चीज़ों को हम कल की सारी चीज़ों के ऊपर रिवाइज कर रहे हैं, केवल आप दोनों के लिए। बाद बाकी इनको तो बता चुका हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो जैसा कि कल बताया था कि क्वाड्रेटिक का मीन्स क्या होता है बेटा। क्वाड्रेटिक को कैसे पहचानते हैं कि ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मीन्स होता है डिग्री ऑफ टू, डिग्री ऑफ any polynomial having highest power is 2. Now the degree of 2, highest power को हम बोलते हैं डिग्री। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है या कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है, 2 है, तो वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। और इक्वेशन कब बनता है, जब उसके अंदर इक्विलिटी का साइन आता है। इक्विलिटी का साइन आना चाहिए। इक्विलिटी का साइन क्या होता है, क्लियर है बात। इक्विलिटी का साइन प्लस डिग्री ऑफ 2। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का पावर ऑफ जो डिग्री ऑफ पावर है या पावर ऑफ वेरिएबल है वो अगर 2 होता है तो वो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक। और उसके अंदर अगर इक्विलिटी साइन लगता है तो उसे बोलते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे एक बात बन के आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखें यहां से लेके यहां तक तो ये पॉलिनोमियल हो गया, वेरिएबल चल रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है और कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पे हमने देखा वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल पावर कितना है 1, यहाँ पे वेरिएबल कितना है 2। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है इस वेरिएबल का या इस एक्सप्रेशन का वो कितना है, 2 है। तो ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ही इक्वल टू 0 आया, इक्विलिटी का साइन आया, तो ये पूरा कहलाता है इक्वेशन। इतनी बात समझ में आया सबको। कल का रिकैप चल रहा है तो थोड़ा सा फास्टली बता चलूंगा, फिर मैं आपको कुछ सवाल भी कराऊंगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे जो आपको एबीसी दिखाई दे रहे हैं, ये जो एबीसी है ये कॉफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। ए और बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, और सी क्या है, कांस्टेंट है। इसे मैं लिख रहा हूँ क्या, कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट, और इसे लिख रहा हूँ कांस्टेंट। वो भी आपको इक्वेशन जब आपको मिलेगी तो आपको समझ में आएगा। तो इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मैंने कल एक चीज बताया था आपको कि व्हेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाउ वी फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन। जब भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो हम उसमें क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया व्हेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक, फॉर्मूला लिख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझ लेना ठीक है। व्हेन वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में मिल रहा है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसका हमें करना पड़ेगा देन वी फाइंड रूट्स, ठीक है। और रूट्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है, केवल लैंग्वेज है रूट्स। बाकी वही चीज है कि जब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स एक्स दे रहा है तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना है। रटने वाली एक चीज बताऊंगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं। जो वैल्यू ऑफ एक्स होता है वो क्या कहलाता है, रूट्स कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो एक्स की कितनी वैल्यू निकलेंगी, 2। ये आपने क्लास 9 तक में पढ़ा हुआ है। जितना हमारे पास में पॉलिनोमियल का पावर होता है उतने ही हमारे पास में क्या निकलते हैं, उसके जीरो निकलते हैं, उसके रूट्स निकलते हैं या उसकी वैल्यूज निकलती हैं। तो क्वाड्रेटिक है तो पावर 2 है, तो इसकी हमारे पास कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे रूट। अब बात आता है कि कैसे फाइंड करेंगे, क्या करना पड़ेगा जिससे हम फाइंड करें, रूट कैसे निकालें। तो रूट निकालने का सबसे पहला बात है हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फॉर्मूला लिख रहा हूं, समझ लेना ठीक है ना, पूरा नहीं लिख रहा। हाउ टू फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने अभी ये पता किया कि भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, पता किया कि ये होता है। फिर हमने पता ये कैसे होता है, तो ये फॉर्मेशन है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 होगा, इक्वलिटी का साइन होगा, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया या आ गया तो फिर उसका क्या करें, तो उसका हम क्या करेंगे, जीरो रूट से निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालेंगे, तो उसके कुछ मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है आपका फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड ये बेटा केवल और केवल आप दोनों को, तो जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, आप लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरा थोड़ा पढ़ाने में ये है कि चैप्टर की एक्सरसाइज बाद में होगी, पहले उसका इंट्रो पढ़ते हैं। इंट्रो से अपन लमसम कुछ नहीं करेंगे तो 60% तो कवर कर ही लेंगे। 40% कहा जाएगा कि क्वेश्चन में मान लो कुछ चेंजेस मिल गए, कहीं इस फॉर्म में नहीं मिला तो पहले उसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं 40% मैंने छोड़ दिया। लेकिन इंट्रो पार्ट पढ़ने से, किसी भी चैप्टर को आप पढ़ें, कहीं पर भी पढ़ें, उसका इंट्रो पार्ट जरूर पढ़ें। इंट्रो पार्ट बहुत हेल्पफुल होता है एनी सब्जेक्ट के लिए। हाँ, मुझे पता है तू जरूर सोचता है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि इसका अपन इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे हैं। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसके क्या करने पड़ेंगे, रूट्स निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। पहला टाइप है फैक्टराइजेशन मेथड। ये सीखा है आपने 8th और 9th क्लास में। पहले का लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको स्प्लिट कर देते हैं मिडिल टर्म में। किया है ऐसा, मेरे को उम्मीद है कि 9th में पढ़ा होगा तो किया है। 8th में लास्ट एक्सरसाइज में भी था, लास्ट चैप्टर में था इंट्रोडक्शन ऑफ, नहीं वहां पर नहीं था 8th में था, लेकिन 2.5 में ही है फैक्टराइज करना। फैक्टराइजेशन मेथड पहला टाइप है, इसको यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं, रूट से निकालते हैं। दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, व्यास महाराज आपके लिए फायदा हो गया बेटा इन दोनों भैयाओं के आने से। मैं पूछता इसको और डंडा बजा था, लेकिन कारण ये है कि 2 भैया नहीं आए तो तुम बच गए। उनको धन्यवाद दे देना बेटा जाते वक्त है। नहीं अभी मत देना बेटा, नहीं तो मैं भी पूछ सकता हूँ, तो लिखे जाऊँ। हाँ वेरी गुड बेटा। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ये 3 टाइप है, 3 मेथड हैं। इन 3 मेथड को इंप्लीमेंट करके हम क्या निकाल लेते हैं, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेते हैं। ये बेटा मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बता दिया, 4.1, 4.2 और 4.3। यहाँ तक 4.3 तक हो गया। थोड़ा फास्टली चल रहा हूँ बेटा, है ना। कल की अपेक्षा में बहुत फास्ट हूँ। कल यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगा था, आज जल्दी जल्दी आ गया। बेशक मेरा आज डेमो क्लास है बच्चों के लिए, लेकिन अब बेटा मैं आपको तो परेशान नहीं कर सकता ना, नहीं आपके मन में कुछ और आ जाएगा, इसलिए डोंट वरी, चिंता फिकर नॉट। चलिए, तो हमने पता कर लिया कि हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इम्प्लीमेंट करना वो आपको मैं एक्सरसाइज बताऊंगा। ये चीज हमें पढ़नी है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा आपको थोड़ा बहुत आता है, ये मेरे को आपको बताना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या, फॉर्मूला मेथड क्या होता है। ये होता है x इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ b पॉजिटिव नेगेटिव रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर आप इसे थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो आपको यहाँ पे एक ही 3 ही चीजें दिखाई दे रही हैं, देखो ध्यान से, a b और c। पूरे फॉर्मूले में आपको abc चमक रहा है। abc कहाँ से निकालते हैं, ठीक। उसके बाद ये थोड़ा सा टफ कंसेप्ट है, टफ कुछ नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे साथ तो समझ में आ जाएगा। टफ नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों के, क्योंकि ये 10th में सबसे नई चीज है। हालांकि 10th में ये भी नई चीज है, लेकिन आपको उठाना और रखना आप सीख चुके हैं, इसलिए आपको ये सरल लग सकता है। इसमें अपन को बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो अपन को नहीं दिख रही होंगी, लेकिन अपन को उसे बनाना पड़ेगा। तो ये अपन डिस्कस करेंगे इन एक्सरसाइज में। चलिए, अब इसके बाद में ये हमने 4.3 तक किया। इसके बाद में एक और चीज आता है। अच्छा, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है ना, कैसा होता है हमने ये भी पढ़ लिया। होगा तो क्या करेंगे, तो हमने पता कर लिया, रूट से निकालेंगे। रूट से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसे निकालेंगे। अच्छा, क्यों होता है, क्यों के लिए कल मैं इसको जवाब दिया था। चलिए, इतना चीज कर लिया। इसके बाद में बात आता है कि भैया ये तो हमने सब पता कर लिया, अब आता है नेचर ऑफ रूट। क्या आता है, नेचर ऑफ रूट्स।
जब हम इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे, इसको लगाएंगे तो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें इस x की वैल्यू चाहिए। तो x की जब वैल्यू आएगी तो वो वैल्यू कुछ ना कुछ तो आएगी ना। वो जो वैल्यू आएगी उसका कुछ ना कुछ तो नेचर होगा। नया बच्चा पैदा हुआ, उसका नेचर बाद में पता चलेगा ना। पैदा होने से पहले पता है क्या किसी को कि ये बच्चे का नेचर कैसा है? ये गुंडा बनेगा कि ऐसी बनेगा कि कलेक्टर बनेगा कि चोर बनेगा कि डकैत बनेगा? किसी को पता है क्या? हाँ, जो भी बनता है। तो ये अपन को पहले से प्री प्लान नहीं है। बच्चा पैदा होगा, धीरे धीरे बड़ा होगा, तब उसका नेचर पता चलेगा कि ये जिद्दी स्वभाव का है, गुस्सैल है, कि पागल है, कि सुनाई कम देता है, कि दिखाई कम देता है। ये तो बाद की बात है, पहले पैदा तो होने दो। तो यहाँ से क्या होगा, पहले क्या होगा, वैल्यू निकालेगा। वैल्यू जो आएंगी फिर वो वैल्यू बताएंगी कि इसका नेचर क्या है। तो नेचर कैसे? तो 3 टाइप के नेचर होते हैं। पहला नेचर क्या होगा, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b² माइनस 4ac क्या है? नेचर काय से देखोगे? शकल सूरत से है? नेचर किस चीज से देखते हैं अपन? किसी आदमी के बारे में पता करना है, समझ लो आप लोग नए आए, आप लोग और मेरे बारे में पता करो तो किस चीज से पता करोगे? छोड़ा से तब नहीं कैसा पता कर पाओगे? ये तो क्या है, ये तो मुखौटा है। ये तो मुखौटा नहीं, आप लोगों से क्या है? हाँ, आप लोग पता कर सकते हैं, आप लोगों से पता कर सकते हैं कि क्या पढ़ाता मास्टर। सही बताइए, सही सही। मान लो आपको 10 का नोट भी दे सकते हैं। तो मतलब कहने का इस चीज से पता नहीं चल सकता। किससे पता चलेगा? गुण से पता चलेगा। गुण से पता चलेगा ना। तो ये बेटा इसका गुण है। ये क्या है? इसका एबिलिटी है, इसकी गुण है। क्या है? b² माइनस 4ac। इसको बोलते क्या है बेटा? नहीं, इसको क्या बोलते हैं? b² माइनस 4ac को। इसका क्लोज नाम बताया था। b² माइनस 4ac को क्या बोलते हैं व्यास महाराज? हाँ, डिस। और क्रीमिनेंट मैं लगा देता हूँ तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आया बेटा इतनी बात? जब भी हमें नेचर पता करना पड़ेगा तो हमें डिस्क्रिमिनेंट को निकालना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकलेगा? b² माइनस 4ac। b² वैल्यू यहाँ से उठाओ, इसमें स्क्वायर कर लो, 4 का मल्टीप्लाई a और c की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो। इसको जब घटा के जो आंसर बनाओगे, अगर वो 0 हो जाए, आंसर घटाने पर क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो 0 आ जाए तो इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। ये इसके क्या हो गए? रूट्स का नेचर हो गया। मान लो कि हमारे घर में कोई बच्चा नया पैदा हुआ और बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और वो सबके पैर छूता है, तो हमें समझ में आ गया कि भैया बच्चा और संस्कार नेगने छूट रहे हैं। और मान लो पता चले कोई दरवाजे का बात गाड़ी देकर बात कर रहा है, तो भाई साहब ये भी समझ में आ गया कि द्वार पे 10 साल बाद कोई बच्चा आएगा या कोई भी आदमी आएगा तो ये लक्ष्य लेकर बैठेगा। तो यहाँ पे जब बराबर में 0 आता है तो उसका नेचर क्या हुआ? नेचर ये हुआ कि वो वास्तविक है। रियल मतलब क्या हो गया? वास्तविक, रियलिटी में है। और इक्वल का मतलब क्या हो गया? कि वो कैसा है? बराबर है। जैसा आदमी आएगा उसके हिसाब से इससे बातें कर ले। जैसे आप लोग करते हो ना। अब आप लोग को मैं तारीफ कर रहा हूँ, आप बच्चे सब बहुत बढ़िया बच्चे हैं। आपके यहाँ पे कोई भी गेस्ट आता है, आप उसका बड़ा सत्कार करते हैं। ऐसा आप लोगों को परवरिश दी गई है। तो आप क्या हुए? आप गेस्ट के अनुसार ही तो बात करते हैं। मान लो कोई बूढ़े बाबा गेट पे आए तो आप मुझे इंग्लिश में बात करेंगे? बाबा वापस लौट जाएंगे और हम लोग भाई साहब घर में जाएंगे तो कोई पानी वानी पूछी क्या नहीं पूछी? क्या मान लो इंग्लिश नहीं पूछते तो हमें ले पाओ कि नहीं ले पाओ? बच्चे आएंगे तो बच्चों को बच्चों के हिसाब से ट्रीट करोगे तो वो क्या हो गया? आप इक्वलिटी ला रहे हो ना भाई। पेरेंट्स से पेरेंट्स के हिसाब से बात करोगे, ओल्ड एज से ओल्ड एज के हिसाब से बात कर लोगे। अब बोलो इसे नॉलेज कहाँ है? नॉलेज बेटा सबको है। आज के समय में जो मोबाइल फोन चला रहे हैं, हाँ, तो बोले जो मोबाइल फोन चला रहे हैं ना, वो सबको नॉलेज है कि किससे कैसे बात करनी है, सबको जानकारी है। तो मैं लौट के आता हूँ, रियल का मतलब होगा वास्तविक, यानी वास्तविक में तो है, और इक्वल का मतलब होगा कि उसी जैसा बनेगा। अच्छा, दूसरा क्या था? बोलो यार। हाँ, ले लेंगे बेटा। अब वीक तो खत्म है बेटा, कोशिश करूँगा।
कोशिश करेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो दो बच्चे नए आए, अभी एकदम अगर मैं खतरनाक टेस्ट दे दूंगा। अच्छा एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं बेटा इन एडवांस, क्योंकि अभी तो आज तो आप डेमो पे ही इंपोर्टेंट दे देंगे। चलिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बात वही है डिस्क्रिमिनेंट। जब जब नेचर की बात होगी, नेचर ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac हम यहाँ पे सॉल्व करके क्या ला रहे थे, हम नहीं ला रहे, वो अपने आप ही आएगा। या तो देखो इसकी बात समझो, आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी, बोल भैया नहीं है बड़ा टाइगर, ये तो 5 नंबर लाइन। 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। जब हम किसी का भी वैल्यू निकालेंगे यार तो इन 3 में से तो आएगी, या तो बाकी वैल्यू 0 है रही होगी, या प्लस होगी, या माइनस होगी, 3 वैल्यू तो होंगी। सही तो 3 केस बना रहा है कि सॉल्व करके या तो 0 मिलेगा, 0 मिलता है तो रियल और इक्वल हो जाएगा, 0 नहीं मिलता है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन है, प्लस के कोई भी नंबर आ जाए 1 से लेकर और इन्फिनिट तक, तो वो क्या होगा, रियल एंड रियल तो होगा लेकिन वो कैसा होगा, अनइक्वल होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। जब घर का कोई बड़ा आदमी गेट खोल के बाहर निकले और सामने छोटा बच्चा है तो बच्चे के साथ थोड़ी ना बात करेगा, यहाँ कहाँ आता है, क्यों आया घर पे, पुराने ऐसे ही बोलता है। तीसरा केस आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब छोटा हो जाए 0 से, छोटे का मतलब बात समझ में आ गई। इसको सॉल्व करने पर ये मिलेगा तो ये नेचर ऑफ रूट हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करने पर ये मिलता है 0 से बड़ा तो ये नेचर ऑफ रूट हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर अगर 0 से छोटा वैल्यू आता है यानी माइनस के नंबर आते हैं तो जो रूट के नेचर होगा वो कैसा होगा, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, सोचा सोचा, बस सोचा सोचा। हाँ रात को स्वप्न वाली बात कल बताया था, मस्त जी में मान लो लंगड़े हैं रियल में तो ये तो था बेटा इंट्रो पार्ट। ये 4 चैप्टर जब आप पढ़ोगे पूरा, इसमें आप इससे ज्यादा एक सिंगल चीज नहीं पढ़ोगे।